हेलो एवरीवन। देखो, आज जो है 14 मई 2023 को यूपी पीसीएस का एग्जाम था। तो ये सेकंड पेपर है और इसमें क्या है कि ये सी सेट का पेपर था। तो इसके मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। तो ये मैंने कुछ सॉल्यूशन बनाए हैं और पिछले साल भी मैंने बनाई थी यूपी पीसीएस की। तो यूपी पीसीएस जीएस 2 2023, ये कौन सा है? सी सेट। ठीक है, तो आपकी ये बुकलेट सीरीज डी है। तो आप अपनी अपनी बुकलेट सीरीज के हिसाब से मैच कर लीजिएगा आंसर्स। और अगर बाई चांस आपको लगता है कि किसी में कहीं एरर रह गई है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। राइट, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने पहले से ही आपके लिए ना आंसर की बना के रखी है और मैं इसको ना स्क्रॉल करता जाऊंगा, आप इसको चेक करते हुए जाना। ठीक है, तो फर्स्ट का जो है, ये जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, मैं कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है। ऐसे ही आप अपनी स्क्रीन को जो है पॉज कर सकते हो और अपने आंसर्स देख सकते हो। राइट, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा सेकंड का, वो होगा बाजार। विलोम शब्द का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सही आंसर होगा सन्मुख, उन्मुख। क्वेश्चन नंबर 4 का हिम, हिरण्य, ये जो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सॉरी सरस्वती जी का। उसके बाद 5वां है अनेकार्थी शब्द। प्रभाव, प्रभाव का कौन सा अर्थ नहीं होगा? विग्रह अर्थ नहीं होगा। ऐसी अत्याधिक में कौन सी संधि है? यण संधि। और कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। ठीक है, तो ये सही अर्थ है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, तो ये कहता है कि काम का करना या होना पाया जाए, इसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, तो सार्वनामिक विशेषण कौन सा होता है? जैसे कोई आदमी जा रहा है। राइट, उसके बाद तद्भव शब्द बताना है, तो अश्रु, आंसू, अंधकार, अंधेरा। ठीक है, ऐसे ही। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? बी। 11 का जो सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें सही विराम चिन्ह युक्त स्टेटमेंट देखनी है, तो वो कौन सा होंगे? राम नरेश गोवर गणेश है, ऑप्शन डी। राइट, उसके बाद आपका ये गद्यांश आ जाता है, यानी कि पैसेज हिंदी में। तो इसका जो सही शीर्षक होगा वो क्या होगा? राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद इसका सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, ऑप्शन डी। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रकृति का उपयोग नहीं हुआ है। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है, ऑप्शन ए। राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करते हैं? संस्कृति के बल पर। राष्ट्र किसके बल पे प्रगति करते हैं? संस्कृति के बल पर। ठीक है, अब जो विसर्ग है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है, सभी जानते हैं। घोंघा बसंत, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। लोदांती में से किस बोली की भाषा के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर क्या हो? सी, बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, उसे धोखा देकर लूट लिया गया। एक्चुअली धोखा नहीं होता, क्या होता है? धोखा का नहीं होता, खा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रवित नया नहीं है। देवनदी, भगीरथी और त्रिपद का, ये गंगा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तो उसका हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। उसके बाद द्विरोक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है, वह गजराज, हाथी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? खार, क्योंकि इसका तत्सम शब्द क्या होगा? क्षार होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंग्लिश आ गया, इंग्लिश में पैसेज है। पैसेज आप अच्छे से रीड कर लिया होगा जहां तक मेरे को लगता है, और नहीं करा हो तो एक बार दोबारा से रीड कर लेना। तो दिस पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली बी अ पार्ट ऑफ स्पीच, इसकी लैंग्वेज से पता लगता है कि एक स्पीच हो सकती है। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ऐसी क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन हो जाएगा बी, सम ऑफ आवर प्रॉब्लम्स कैन बी हैंडल्ड ओनली बाय स्ट्रॉन्ग पीपल। ऐसा नहीं है, हमारी प्रॉब्लम्स जो है हम भी हैंडल कर सकते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्रेजल वर्ब डूइंग अवे विद यूज्ड इन द पैसेज? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अबॉलिश। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी। यही इसमें जो है कंक्लूजन यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं द अंडरलाइन वर्ड इन पैसेज बिगर मीन्स। बिगर मीन्स जैसे कि बिगरस, तो यानी कि बहुत ही ज्यादा फोर्सफुल चीज है, फोर्स है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, फोर्स।
चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखो एक ऐसा है ना क्वेश्चन, जैसे रिसीट है, तो रिसीट का जो है अगर सिमिलर वर्ड्स में देखा है तो उसका मतलब एडवांस भी निकलता है, फॉरवर्ड भी निकलता है, अप्रोच भी निकलता है, ठीक है। लेकिन इसका जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अप्रोच, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, ये एक जो है आइडिया में, ठीक है, आई एम लाइक ए कॉग इन द व्हील ऑफ दिस कंपनी, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, एन इंपॉर्टेंट पर्सन। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, फिल इन द ब्लैंक। तो देखो वैसे तो यहाँ पे द एयर इंडिया हैज शुड होता तो ज़्यादा बेस्ट था, लेकिन इसमें से जो मेरे को सबसे मोस्ट सुटेबल लगा कि वो ऑप्शन डी लगा, इश्यूड। तो लेट्स सी आंसर की आने पर क्या पता लगता है, ठीक है। देखते हैं, अभी के लिए ऑप्शन डी मेरी तरफ से है, ठीक है। 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए, आई सजेस्टेड टू हिम दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। ध्यान रखिए कि कौन सी बुकलेट चल रही है, बुकलेट डी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो 4 है इन चारों में से सही ऑप्शन हो जाएगा बी, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, डिड यू पेंट इट, राइट, बिल्कुल सही पंक्चुएशन इसकी। क्वेश्चन नंबर 36, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। इसका कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बनाना है तो क्या बन सकता है, ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, आपको मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, तो ये भी सही स्पेलिंग है, इसकी भी सही स्पेलिंग और सीज भी सही स्पेलिंग है। डिसीव, डिसीव में क्या होता है, ई पहले आता है फिर आई बाद में आता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है मिस स्पेल्ड है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, चेंज द वॉइस एंड सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, समवन गेव हर बुल डॉग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शी इज बीइंग गिवन अ बुल डॉग बाय समवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, द डैश इज यूज्ड, तो डैश जो है दोनों ही केस में यूज किया जाता है कि कोई भी सेंटेंस जा रहा है तो उसको रिज्यूम करने के लिए भी किया जाता है, और अपने जो है थॉट है उसको चेंज करने के लिए भी उसको यूज किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। उसका आता है क्वेश्चन नंबर 40, चूज द करेक्ट वर्ड विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक है। तो पेंचांट, पेंचांट का जो मोस्ट सुटेबल यहाँ पे मीनिंग होगा वो होगा लाइकिंग, ठीक है, ट्रेनिंग नहीं होगा, वो क्या होगा, लाइकिंग, राइट। अब यहाँ पे देखो आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर जैसे 41 है, ई की वैल्यू 5 है, अमेंडमेंट की वैल्यू 89 है, देन सेक्रेटरी की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल कुछ नहीं करना कि एस देखना है कि कौन से नंबर पे आ रहा है। अगर आप ए टू जेड आप सारे अल्फाबेट्स लिख रहे हो और सबकी रैंकिंग कर रहे हो 1 to 26, तो ऐसी एस की भी रैंकिंग करो, ई की करो, सी की करो, उन सबको प्लस करते जाओगे तो आंसर आ जाएगा सी 114। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, देयर इज ए क्लॉक, देखो ये जो है संडे में 2 बजे ये दिखाता है 1:57, ठीक है, इसका ये मतलब है, और ट्यूसडे को 2 बजे ये दिखाता है 2:05, यानी कि टोटल 8 मिनट का गैप है, 48 घंटे में 8 मिनट का गैप है, तो किस टाइम में सही दिखाएगा, तो मंडे को 8 AM यानी कि 18 घंटे बाद ये आपको बिल्कुल राइट टाइम दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक तरह से हिंट भी बता दी कि कैसे इसको सोल्व करना है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, इफ एनी कोड लैंग्वेज एलसी इज रिटन एज 6, टी इज रिटन एज 10, तो व्हाट विल बी द कोड ऑफ पीडी, तो सिंपल कुछ नहीं, सी, देखो एल से भी कर सकते थे लेकिन आप सी से भी कर सकते थे, सी का मतलब है 3, 3 into 2 6, ऐसे ई मतलब 5, 5 into 2 10, ऐसे डी का मतलब 4 into 2 8, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%, ठीक है, रेडियस को हम 25% से इंक्रीज कर देते हैं, तो उसकी हाइट जो है कितने परसेंट से रिड्यूस करनी पड़ेगी कि सच डेट उसका आयतन यानी कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो सेम रहे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर उसकी रेडियस, देखो सिंपल सी बात है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों ही केस में क्या रहने वाला है, आपका क्या रहने वाला है, दोनों ही केस में ये जो है आप वॉल्यूम सेम रहने वाला है, तो अगर आप रेडियस इंक्रीज कर रहे हो पहले वाले सिलेंडर की, तो दूसरे वाले सिलेंडर की क्या करनी पड़ेगी, हाइट को रिड्यूस करना पड़ेगा, और वो कितना करना पड़ेगा, 36% से रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम में अगर आपने देखा होगा तो एक कर्व इस तरह से बनता है, एक ये बार वाले ग्राफ इस तरह से बनते हैं, इस तरह से,
ठीक है। और यहीं से हम क्या निकालते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ हो रही है, फिर वहाँ से लोअर क्लास निकाल लेंगे, लोअर फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, सेकंड फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से क्या निकलता है, मोड निकल जाता है आपका। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, मोड। क्वेश्चन नंबर 46, चूज द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव विच इज सिमिलर टू सेट 6, 36, 63। तो देखो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। ठीक है, 36 की डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया 63। ऐसे ही 8 का स्क्वायर 64 और 64 की डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो 46। ऑप्शन सी 47। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा 4 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर कभी किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे आया था। अभी के लिए आप आंसर की नोट डाउन कर लो कि 47 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करना इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा mental set. If a subject attempts to solve a problem on the basis of his past experience, it is called mental set. ठीक है, 49 क्वेश्चन जो है ना ये मैं आपको सही बताऊं, मेरे को अभी इसका आंसर मिला नहीं है तो इसलिए मैं इसको अभी छोड़ दिया है। बाकी देखते हैं कि क्या इसका आंसर आता है, थोड़ा सा टाइम ही नहीं था मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, देखो जो जो क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लायक होंगे ना मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी जो इनमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी तो उनको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। राइट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 50, तो इसमें बोला है चूज द नंबर पेयर ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो देखो 8 इंटू 3 24 प्लस 1 25, 22 इंटू 3 66 प्लस 1 67, ऐसे ही 15 इंटू 3 45 प्लस 1 46, लेकिन 18 इंटू 3 54 प्लस 1, तो यहाँ पे 55 आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 51 है ना, इसमें शायद कुछ बच्चे फंसे होंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करने की कुछ नहीं है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। उससे आप यहाँ पे ए और बी की दोनों की वैल्यू 1 पुट कर दो। अगर ए और बी की वैल्यू 1 पुट करने पर ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो रही हैं, तब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हो और इसका आंसर जो है आ जाएगा आपको और वो मिल जाएगा 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा A2। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें सिंपल कुछ नहीं, आपको एक ये वाला फॉर्मूला लगाना था, M1D1 इक्वल्स टू M2D2। अब आप जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसका आंसर निकल जाता है, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका डी 20 डेज। 53 की जो ए है सॉरी बी है वो ई से कैसे रिलेटेड है, तो ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 54, तो 54 में क्या कहता है कि एक ट्रेन जा रही है और एक वो कैट को पास करती है, तो आपको ये बताना है कि ट्रेन जो है कैट को कितने टाइम में पास कर देगी। तो दोनों की वेलोसिटी दी हुई है हमें, स्पीड दी हुई है और ट्रेन की लेंथ दी हुई है। आप फॉर्मूला में पुट करोगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 12 सेकेंड्स। एल्गोरिथम इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल सॉल्यूशन। ठीक है, ये मीन्स एंड एनालिसिस नहीं होता, इट इज अ मैकेनिकल सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्विंग गिव्स गारंटी ऑफ सक्सेस। तो एल्गोरिथम मेथड जो है आपको गारंटी ऑफ सक्सेस देगा। ठीक है, हिस्टोरियस मेथड या प्लानिंग और बैकवर्ड मेथड आपको नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 57, तो ये आपको कुछ स्टेटमेंट दी है, उसकी बेसिस पे आर्ग्यूमेंट्स निकाले, तो आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट कौन सा होगा। तो मेरे हिसाब से जो है सेकंड होना चाहिए कि यस कॉलेजेस आर बिकमिंग बैटल ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। ये सॉलिड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट 1 स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन ये है कि यस कॉलेज स्टूडेंट्स शुड कंसंट्रेट ऑन स्टडीज। ठीक है, अच्छी बात है कि स्टडीज करनी चाहिए, लेकिन वो फोकस उस पर भी कर सकते हैं, अपने साथ साथ स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन इसमें बात की गई है कि पार्टिसिपेटिंग रेस्ट्रिक्ट किससे करना है, किससे रेस्ट्रिक्ट करना है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से रेस्ट्रिक्ट करना है ना, तो उसके लिए सेकंड आर्गुमेंट ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, 57 का हो जाएगा बी। उसके बाद आ जाते हैं 58, तो 58 में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फंक्शनल फिक्सनेस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड बाय द पीपल एज अ मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज फंक्शनल फिक्सनेस, बल्कि ये तो ब्लॉक करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ओके। तो 59 का हो जाएगा राइट बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बॉडीली एक्सप्रेस्ड मैसेज। क्वेश्चन नंबर 60, तो देखो कहता है क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल सही है। बिकॉज एडिकेसी एंड टाइमिंग इज नॉट एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करती है एसेशन को, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हाउएवर अगर मैं फिर भी आपको लगता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार मैं इसको फिर भी कंसिडर कर लूंगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 61,
कहता है कि श्याम इज फ्रेंड ऑफ राम, तो यहाँ पे कुछ वो स्टेटमेंट कहता है और पूछता है कि मनीष इज रिलेटेड टू राम, किस तरह से रिलेटेड है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा फादर। अच्छा, यहाँ पे 62 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज ऑफ 2009, तो वो जाएगा 2015। ठीक है, कैसे बस आप नॉर्मल डेज और लीप ईयर के 2 नॉर्मल डेज काउंट करते जाओ। ठीक है, और जहाँ पर वो उसकी वैल्यू जो जब तक आप ऑड डेज को सारों को प्लस करो जितने भी ईयर्स के, अगर वो डिवाइडेड बाय 7 करके 0 आता है तो वही इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015। हालांकि कैलेंडर के ऊपर मैंने जो है एक वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पे, आप जाइए उसको देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आपको वहां पे जाके समझ आ जाएगा। फिर आपको ये क्वेश्चन जो है निपटाने में 2 सेकंड नहीं लगेंगे, 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देखिए। क्वेश्चन नंबर 63, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन डी 142365। सिमिलरली 64, देखो रीजन जो है ना इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, तो नेसेसरी नहीं है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, पर हाँ ये अच्छी बात है कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, अच्छी बात है, पर ये नेसेसरी नहीं है सर्वाइवल के लिए। 65 का हो जाएगा सी। देखो फिर से एक और कैलेंडर बेस्ड प्रॉब्लम, तो मैंने आपको बताया था ना, आप वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाइए देखिए और सीखिए। ठीक है, चुटकियों में निकलता है इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, फंक्शनल फिक्सनेस प्रोड्यूसेस ब्लॉकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, राइट। ओके, 67, तो 67 का हो जाएगा डी एंड 68 का हो जाएगा 18 मतलब कैसे, जैसे 729 है तो 729 क्या है, 27 का स्क्वायर भी है और साथ ही साथ 9 का क्यूब भी है 729। ठीक है, तो 7 + 2 9 + 9 18 इज द राइट आंसर। 69, तो देखो जैसे यहाँ पे बोलता है कि यूनिसाइकिल से क्या बनता है बाईसाइकिल, ऐसे मिरर से क्या बनेगा ग्लासेज, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 70, तो 70 का हो जाएगा डी। ठीक है, ऐसे ही 71 का हो जाएगा ए। देखो मेरे पास थोड़ा सा टाइम की लिमिटिंग है फिलहाल, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं फटाफट अब स्क्रॉल करके आपको सबके आंसर्स बता देता हूँ। तो 72 का हो जाएगा ए क्वालिटेटिव डाटा एंड 73 का हो जाएगा बी साउथ वेस्ट। 74 का हो जाएगा 37। ठीक है, अरे देखो यार 1 से 5 पर गए कितना बचा 4, ऐसे 5 से 17 पर गए कितना डिफरेंस आया 12, 4 12, इनके बीच में कितना डिफरेंस आ 8, ऐसे ही 8 का डिफरेंस लेके कितना आएगा 20, तो 17 + 20 कितना हो जाएगा 37, ऑप्शन डी। 75 का हो जाएगा डॉक्टर एरिक बर्न ने ही ट्रांजैक्शन एनालाइज का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 76, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा परसुएशन। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा डी 200%। जब आप कोन के बेस का एरिया बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी 200% हो जाएगा। 78 का हो जाएगा सी ट्रायल एंड एरर। ऐसे 79 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 80 में जो बोलता है कि ठीक है ऑल बॉयज आर ट्रूथफुल, तो कमल इज बॉय, तो यानी कि कमल भी ट्रूथफुल है। ठीक है, तो ओनली वन इज करेक्ट, इसका राइट आंसर होगा। 81 में हो जाएगा स्पेसिफिक टू जनरल प्रिंसिपल। इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टू जनरल रीजनिंग। एंड 82 को अगर आप सही से अरेंज करोगे तो 3241 दैट इज पहले साइकिल आएगी, फिर उसके बाद कार आएगा, फिर उसके बाद बस, उसके बाद ट्रेन, क्योंकि ये कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, साइकिल पे 2 जने बैठ सकते हैं, कार में 4 जने बैठ सकते हैं, बस में शायद 50-60 जने बैठ सकते हैं और ट्रेन में 300-400 लोग भी बैठ सकते हैं, बल्कि ज़्यादा ही। ठीक है, 83, तो 83 का ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर बी। आप जो है स्क्रीन को पॉज करके अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। 84 का ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ए एच, यहाँ पर एच आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर होगा पजल बॉक्स। डेटॉल प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन पजल बॉक्स जो है मोस्ट सुटेबल आंसर है। डेटॉल प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन पजल बॉक्स जो है सबसे मोस्ट सुटेबल आंसर होगा यहाँ पे। 86 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 9.45 ऑप्शन बी। एंड 3 HCF और 3 numbers are in ratio of 3, ratio 4, ratio 5 and their HCF LCM। ठीक है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा, जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 200 होगा। अगर आप देखोगे तो इसका जो एक आएगा शायद 120 है, एक 160 है, एक 200 है। ठीक है, आप वेरीफाई कर लेना, आंसर आएगा इसका 200, लार्जेस्ट नंबर पूछा इसमें। ठीक है, तो 88 का
88 में क्या है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क कौन सा नहीं है, तो सर्कुलर तो क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, ठीक है। अच्छा 89 शायद देखो ये वही आ गया है, ठीक है। 89 और क्वेश्चन नंबर 85 ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 पूछता है विच कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रमोट्स इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विद हिज इमीडिएट सुपीरियर सबऑर्डिनेट। तो सिंगल चैन आएगा इसका, ठीक है। गॉसिप नहीं हो सकता, क्लस्टर नहीं हो सकता, व्हील नहीं हो सकता, ठीक है। तो 91 का एनकोडिंग। अरे एनकोड, आप जब जैसे किसी को मैसेज भेजते हो तो पहले वो एनकोड करता है, एनकोड करके बाइनरी नंबर्स में तोड़ेगा 100101 ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो रिसीवर के पास में पहुंच जाएगा तो उस बाइनरी कोड को डिकोड करके फिर से वो टेक्स्ट मैसेज एज ए जैसा कि आपने ओरिजिनल भेजा था वैसे ही बना देगा, ठीक है। तो 91 का हो जाएगा बी। 92 का हो जाएगा यहाँ पर डी 15, ठीक है। देखो सिंपल कुछ नहीं, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15, ठीक है। और 15 + 3 अगेन 18। ऐसी 93 का हो जाएगा फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द मिसिंग टर्म, और उसका सही आंसर हो जाएगा ए 990। 94 का हो जाएगा JOKQ ऑप्शन बी। थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी सी टाइम की लिमिटिंग बाउंडेशन है। क्वेश्चन नंबर 95 का हो जाएगा पैरा लैंग्वेज दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 96 का हो जाएगा एक ये दो पॉलिनिमल्स हैं, उनका HCF और LCM हमने निकाला हुआ है, ठीक है। जिसमें से एक हमें पॉलिनिमल पता है तो दूसरा पॉलिनिमल हमें पता करना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए x² + 3x + 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, HCF और LCM दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और एक पॉलिनिमल से आपको डिवाइड कर देना है तो दूसरा पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। द रिलेशन दैट इज देयर बिटवीन 6 and 16 रिमेन्स द सेम बिटवीन 12 and 34। तो कैसे करना है, 6 × 3 18 - 2 16, ऐसे ही 12 × 3 36 - 2 34। 98, ठीक है। सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। 4 का 17 है तो 7 का कितना होगा 50। अरे 7 का स्क्वायर 49 + 1 50 हो गया। ऐसे 99 इफ आफ्टर सेलिंग 30 पेन, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका सही आंसर आएगा 33.3%। भैया 30 पेन की मान लो कीमत 300 रुपये है, ठीक है। तो 10 पेन के बराबर उसने बचा लिया ना, 10 पेन की कॉस्ट कितनी हुई 100 रुपये, यानी 300 रुपये पे उसने 100 रुपये बचा लिए, ठीक है। तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो 300 रुपये पे, तो 33.33% का ही तो प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन सी। तो ऐसी HCF ऑफ 2 नंबर्स आर 25। तो आप देखो 25 × 14 करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा 20, ये आ जाएगा आपका 25 × 14 350 और 25 × 15 375, दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 725 होगा जी राइट आंसर, ठीक है। 725, सॉरी 775 नहीं होगा, 725 इसका राइट आंसर होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ जो है अपने जो भी अदर ग्रुप्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आंसर कीज को देखना, तो उन के साथ में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। और थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।